मृत्यु की महामारी में खड़ा जीवन। मता सुख परित्यागा पश्ये चे विपुलम सुखम। चजे मथा सुखम धीरो शम पशम विपुलम सुखम। पर दुखु पदानेन यो यत्नो सुखमिच्छति। वेर संसग संसठो वेरासो न परिमुच्यति। यम ही किच्चम तदप विद्धम अकिच्चम पन कैरति। उन्नालनम पमतानम तेषम वढ़न्ति आसवा। ये संच सुसमारधा नित्यम कायगता सती। अकिंचन्ते न सेवन्ति किच्चे सातच कारिणो। सतानम संपजानानम अत्थम गच्छन्ति आसवा। मातरम पितरम हन्त्वा राजानो द्वे च खतिये। रट्ठम शानुचरम हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। मातरम पितरम हन्त्वा राजनो द्वे च स्वथिये। वेघ पंचमम हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। प्रथम दृश्य। एक समय वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ था। महामारी फैली थी। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी नहीं देखा था, न सुना था। सब उपाय किए गए थे, लेकिन सब उपाय हार गए थे। फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लाए। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा था। सूखे वृक्ष पुनः हरे हुए थे। फूल वर्षों से ना लगे थे, फिर से लगे थे। फिर फल आने शुरू हुए थे। लोग अति प्रसन्न थे। और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली थी तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा था, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने कहा था, भिक्षुओं, बात आज की नहीं है। बीज तो बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था। और यह जो कुछ हुआ है उसी पूजा के विपाक से हुआ है। और जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, अत्यल्प था, लेकिन उसका ऐसा महान फल हुआ है। बीज तो होते भी छोटे ही हैं, पर उनसे पैदा हुए वृक्ष आकाश को छूने में समर्थ हो जाते हैं। थोड़ा सा त्याग भी, अल्पमात्र त्याग भी महासुख लाता है। थोड़ी सी पूजा भी, थोड़ा सा ध्यान भी जीवन में क्रांति बन जाता है। और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार हैं। तब उन्होंने ये गाथाएं कही थी। मता सुख परित्यागा पश्ये चे विपुलम सुखम। चजे मता सुखम धीरो शम पशम विपुलम सुखम। पर दुखु पदानेन यो अतनो सुखमिच्छति। वेर संसग संसठो वेरा सोना परिमुच्यति। थोड़े सुख के परित्याग से यदि सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे। दूसरों का दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वह वैर में और वैर के चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी वैर से मुक्त नहीं होता। पहले तो इस छोटी सी कथा को ठीक से समझ ले, क्योंकि कथा में ही सूत्रों के प्राण छिपे हुए हैं। मनुष्य का मन ऐसा है कि दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख हो तो भगवान को भूल जाता है। और दुर्भाग्य की बात है यह, क्योंकि जब तुम दुख में याद करते हो तो भगवान से मिलन भी हो जाए तो भी तुम्हारी बहुत ऊपर गति नहीं हो पाती। ज़्यादा ज़्यादा सुख दुख से छूट जाओगे, अगर सुख में याद करो तो सुख से छूट जाओगे और महासुख को उपलब्ध होगे। जब तुम दुख में याद करते हो तो याद का इतना ही परिणाम हो सकता है कि दुख से छूट जाओ, सुख में आ जाओ। लेकिन सुख कोई गंतव्य थोड़ी ही है, सुख कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी ही है। जो सुखी हैं वे भी सुखी कहाँ हैं? दुखी तो दुखी हैं ही, सुखी भी सुखी नहीं है। इसलिए सुख भी मिल जाए तो कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं बहुत। जो सुख में याद करता है उसकी सुख से मुक्ति हो जाती है, वह महासुख में पदार्पण करता है। वह ऐसे सुख में पदार्पण करता है जो शाश्वत है, जो सदा है। सुख तो वही जो सदा हो। सुख की इस परिभाषा को खूब गांठ बांध कर रख लेना।
सुख तो वही जो सदा रहे, जो आए और चला जाए, वह तो दुख का ही एक रूप है। आएगा, थोड़ी देर भ्रांति होगी कि सुख हुआ और चला जाएगा, और भी गहरे गड्ढे में गिरा जाएगा, और भी दुख में पटक जाएगा। जो क्षण भंगुर है वह आभास है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो मिटता ही नहीं, मिट सकता नहीं। जो है और सदा रहेगा, जो नहीं वह कभी भासता है कि है और कभी तिरोहित हो जाता है। जैसे दूर मरुस्थल में तुम्हें जल सरोवर दिखाएं पड़े, अगर है तो तुम उसके पास भी पहुंच जाओ तो भी है, तुम उसे जल भी पी लो तो भी है, तुम उससे दूर भी चले जाओ तो भी है। लेकिन अगर मृग मरीचिका है, अगर सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, अगर सिर्फ तुम्हारे प्यास के कारण तुमने कल्पना कर ली है, तो जैसे जैसे पास पहुंचोगे वैसे वैसे जल का सरोवर तिरोहित होने लगेगा। जब तुम ठीक उस जगह पहुंच जाओगे जहां जल सरोवर दिखाई पड़ता है, तब तुम अचानक पाओगे रेत के ढेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तुम्हारी प्यास ने ही सपना देख लिया था।